हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। अब की बार CHO पार सीरीज रिवीजन सीरीज हमारी यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसकी आज 7th क्लास होने वाली है। इसके पहले 6th रिवीजन क्लास हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। देन उसके पहले हमने 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार सीरीज नाम से एक सीरीज हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जिसमें टोटल 60 क्लासेस हमने अपलोड की है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप वो क्लासेस देख सकते हो। और अभी जो रिवीजन क्लासेस चल रही है तो इस रिवीजन क्लासेस भी आप देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और जो 60 क्लास पहले की जो अपलोड हुई है उसकी भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। आपके MPCHO के एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आपके एग्जाम 29 और 30 मार्च को होने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपका तो मिस ना हो और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो पाए आपसे, है ना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल केस न्यू प्लस ओल्ड प्लस न्यू केस इज नोन एज ओल्ड केस और प्लस न्यू केस, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है रेट, सेकेंड ऑप्शन में प्रोपोरेशन, थर्ड ऑप्शन में प्रिविलेंस और फोर्थ ऑप्शन में दी है इंसिडेंस। तो आप सभी को पता है कि ओल्ड प्लस न्यू केस अगर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ओल्ड प्लस अगर न्यू केस है तो उसे कहेंगे हम प्रीविलेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ओल्ड प्लस अगर न्यू केस होते हैं तो उसे हम प्रीविलेंस कहते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे क्या है। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है फैमिली प्लानिंग में कि टुडे होता क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया ड्रग है, सेकंड ऑप्शन में दिया है वैक्सीन, थर्ड ऑप्शन में दिया है टाइप ऑफ एंटीबॉडी और लास्ट ऑप्शन में दिया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो जो टुडे होता है वो क्या है, इसका राइट आंसर होने वाला है टुडे जो है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो टुडे है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना। तो इसको आपको याद रखना है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विस है उसका कंपोनेंट बताना है कि क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में इम्यूनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन में दिया है हेल्थ एप्रेसियल, थर्ड ऑप्शन में दिया है हेल्पफुल वैक्सीन इन्वायरमेंट, फोर्थ ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्कूल हेल्थ सर्विस है उसका कंपोनेंट क्या है, तो इसका कंपोनेंट इम्यूनाइजेशन भी होता है, हेल्थ एप्रेसियल भी होता है और हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट भी होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है ना। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज स्टैब्लिश्ड। इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्टैब्लिश हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1950, सेकंड ऑप्शन में दिया है 1920, थर्ड ऑप्शन में दिया है 1939 और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 1926। तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी 1920 में। रेड क्रॉस सोसाइटी इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी, है ना। आपको याद रखना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी इंडिया में स्टैब्लिश कब हुई थी। तो ये हुई थी 1920 में इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश हो गई थी। देन इसके बाद है द ऑक्यूपेशनल डिसीज। एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है वो कॉजेड मतलब किसके कारण हो रही है, इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट के कारण हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बागासोसिस, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में एंथ्रोकोसिस और थर्ड ऑप्शन में दिया है सिलिकोसिस और लास्ट ऑप्शन में दिया बाइस्नोसिस। तो इसका राइट आंसर शुगर केन जो डस्ट है उसको इनहेल करने से कौन सी डिसीज होंगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, इसके कारण शुगर केन डस्ट के कारण ये डिसीज होती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द इजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेनेड। जो इजिबल कपल का रजिस्टर है वो कहाँ मेंटेन किया जाता है वो बताना है। जो इजिबल कपल है उसका रजिस्टर कहाँ मेंटेन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है CSC, सेकंड ऑप्शन में दिया है PSC, थर्ड ऑप्शन में दिया है सब सेंटर और लास्ट ऑप्शन में दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो जो इजिबल कपल है उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है सब सेंटर पे। हम सब सेंटर की बात करें तो इससे क्या, यह हेल्थ सेंटर होता है, क्या होता है, हेल्थ सेंटर होता है। और ये कहाँ रहता है सब सेंटर, विलेज लेवल पे। कहाँ,
विलेज लेवल पे होता है, सब सेंटर होता है ये विलेज लेवल पे होता है, और ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्लेस होता है। क्या होता है? फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्लेस होता है किसका? बिटवीन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के बीच का ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट वो प्लेस होता है। देन इसके बाद सब सेंटर कितना टाइप के होते हैं? तो सब सेंटर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सब सेंटर ए एंड सब सेंटर बी, 2 टाइप के सब सेंटर होते हैं, सब सेंटर ए और सब सेंटर बी। तो सब सेंटर ए क्या करता है? जो सब सेंटर ए रहता है ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड ऑल बेसिक सर्विस। क्या? ऑल बेसिक सर्विसेज, ये सब सेंटर ए प्रोवाइड कराता है। देन इसका सब सेंटर बी क्या करता है? सब सेंटर बी का काम रहता है प्रोवाइडेड ऑल बेसिक सर्विसेज, प्रोवाइडेड ऑल बेसिक सर्विसेज प्लस एम एस MCS सर्विस, MCS सर्विस भी ये प्रोवाइड कराता है। और सब सेंटर हिली एरिया में कितनी की पॉपुलेशन पे होता है? जो हिली एरिया है, हिली एरिया में सब सेंटर 3000 की पॉपुलेशन पे होता है। और प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया में जो सब सेंटर होता है 5000 की पॉपुलेशन पे होता है। कितनी? 5000 की पॉपुलेशन पे होता है। और सब सेंटर बी है, जो सब सेंटर बी है उसे क्या और क्या नाम से कहते हैं? MCS सब सेंटर भी कहते हैं, MCH सब सेंटर भी कहते हैं। किसे? सब सेंटर बी को MCS सब सेंटर भी कहते हैं। और ये सब सेंटर आर सुपरवाइज एंड मेंटेन 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको मेंटेन कौन करता है? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या था? सब सेंटर था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि विलेज लेवल पे होता है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्लेस होता है। और सब सेंटर 2 टाइप के होते हैं, तो कौन कौन से टाइप है? सब सेंटर ए एंड सब सेंटर बी। सब सेंटर ए ऑल बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है, सब सेंटर बी क्या करता है? बेसिक सर्विस प्लस MCS सर्विस प्रोवाइड करता है। हिली एरिया में सब सेंटर 3000 की पॉपुलेशन पे होता है, प्लेन एरिया में सब सेंटर 5000 की पॉपुलेशन पे होता है। सब सेंटर बी को MCS सब सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके बाद हम यहीं पे PSC के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि PHC होता क्या है। तो PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से जानते हैं। PSC को क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से जानते हैं। PSC भी 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे? 2 टाइप्स के, PSC ए एंड PSC बी, ये भी 2 टाइप के होते हैं। और PSC ए में क्या आएगा? ऐसे ऐसे PSC जहाँ क्या हो? 20 से कम नॉर्मल डिलीवरी हो। कितने? 20 से कम नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वो क्या कहलाएगा? सब PSC ए कहलाएगा। और PSC बी की बात करें तो PSC बी में ऐसे PSC जहाँ 20 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो, तो ये क्या कहलाएगा? PSC बी कहलाएगा। और हम PSC पहाड़ी क्षेत्र में कितनी की पॉपुलेशन पे होता है? मतलब हिली एरिया में PSC की बात करें तो हिली एरिया में जो PSC रहता है हिली एरिया में जो PSC रहता है वो 20,000 की पॉपुलेशन पे होता है। एंड प्लेन एरिया की बात करें तो जो आपका प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में जो आपका PSC रहेगा वो 30,000 की पॉपुलेशन पे एक PSC रहता है। और PSC का सुपरविजन एंड मेंटेन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंतर्गत होता है ना। इसका मेंटेनेंस कौन करता है? सुपरविजन एंड मेंटेन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और कौन से प्रोग्राम के तहत? मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम। कौन से? मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के तहत इसका मेंटेनेंस होता है। किसका? PSC का। और PSC 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, 24 आवर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद हम यहीं CSC भी देख लेते हैं थोड़ा सा। CHC का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ
हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पीएससी का फुल फॉर्म होता है, सीएससी का फुल फॉर्म होता है। और ये सीएससी है फर्स्ट रेफरल यूनिट भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट भी सीएससी को कहा जाता है। सीएससी पर गंभीर मरीज को भर्ती करने के लिए कितने 30 बेड्स उपलब्ध होते हैं। कितने सीएससी पे कितने बेड्स होते हैं, सीएससी पे 30 बेड्स उपलब्ध होते हैं। और सीएससी की बात करें तो सीएससी जो है अपने जो हिली एरिया होता है, हिली एरिया में 80,000 की पॉपुलेशन पे ओपन होता है। कितनी 80,000 की पॉपुलेशन पे। और प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया में जो सीएससी रहेगा, प्लेन एरिया में जो सीएससी रहेगा तो प्लेन एरिया में 1,20,000 की पॉपुलेशन पे एक सीएससी होता है। और एक सीएससी में 4 पीएससी होते हैं। कितने, एक सीएससी के अंदर, 1 सीएससी के अंदर कितने 4 पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। और कितने 24 सब सेंटर होते हैं। कितने 24 सब सेंटर होते हैं इनके अंडर। और सीएससी का सुपरविजन एंड मेंटेन मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के तहत स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है। इसका भी सुपरविजन एंड मेंटेन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत, मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंडर ये सीएससी का भी सुपरविजन एंड मेंटेनेंस का काम होता है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हम अन्य क्या पढ़ा, सीएससी पीएससी के बारे में पढ़ा कि सीएससी में कितना होता है, पीएससी में कितने की पॉपुलेशन पे ओपन होता है, इसे क्या कहते हैं, कितने बेड रहते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आपका एग्जाम 30 मार्च को होने वाले, 30 और 29 और 30 मार्च को होने वाले हैं। तो जिसके लिए आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए और रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपका MPCHO में सिलेक्शन हो जाए। तो क्लासेस को एंडिंग तक देखिएगा, क्लासेस को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। फर्स्ट ऑप्शन में है क्वेश्चन है, GOBI कैंपेन ऑफ द यूनिसेफ इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट। जो GOBI कैंपेन है उसमें सारा कुछ इंक्लूड है, एक को छोड़कर। तो जी फॉर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ब्रेस्ट फीडिंग, सेकंड ऑप्शन में दिया है ग्रोथ मॉनिटरिंग, थर्ड ऑप्शन में दिया है ऑब्जर्वेशन, और लास्ट ऑप्शन में दिया है इम्यूनाइजेशन। तो GOBI का फुल फॉर्म क्या होता है, जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, O से क्या होता है ओरल हाइड्रेशन, बी से क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग, और आई से क्या होता है इम्यूनाइजेशन। तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग भी इसमें होता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग भी होता है और इम्यूनाइजेशन भी होता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं होता, ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आएगा, ओरल रिहाइड्रेशन आता। तो ये सारे सही रहते। तो आपसे एक एक्सपेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। जी फॉर क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओ फॉर ओरल हाइड्रेशन, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, और आई से इम्यूनाइजेशन होता है। देन इसके बाद यूनिसेफ के फुल फॉर्म की बात करें तो जो यूनिसेफ होता है आपका, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या रहता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो कि यूनिसेफ है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश की बात करें तो ये 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ इस्टेब्लिश हुआ था। कब, 11 दिसंबर 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है ना। तो ये क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, इस्टेब्लिश हुआ था 11 दिसंबर 1946 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। देन इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इसके बाद WHO के बारे में देख लेते हैं कि WHO क्या है। WHO है ना, WHO
WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? WHO जो है कि इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को WHO इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और साउथ ईस्ट एशियन का इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है? साउथ ईस्ट एशियन का इसका रीजनल ऑफिस कहाँ लोकेटेड है? तो वो जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसकी 2023 की थीम क्या थी? 2023 की थीम की बात करें, 2023 की वर्ल्ड हेल्थ डे की, तो इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 2023 की थीम थी। 2023 की थीम थी, क्या रखी गई थी? हेल्थ फॉर ऑल 2023 की थीम रखी गई थी। देन इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन। सिस्टम, एक सिस्टम है, स्टोरेज करना है, ट्रांसपोर्टिंग करना है वैक्सीन को, तो वो क्या कहलाएगा? द सिस्टम स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन, तो वो क्या कहलाएगा? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो इसका टर्म्स क्या रहेगा? तो इसे हम क्या कहेंगे? कोल्ड चेन। क्या कहेंगे? कोल्ड चेन हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोल्ड चेन कहते हैं। और देन इसका द पब्लिक द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन क्या है? पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन है। क्या? प्राइमरी हेल्थ केयर जो है पब्लिक हेल्थ का बैकबोन होता है। देन इसके बाद ओआरएस पैकेट में क्या इंक्लूड रहता है? जो आपका ओआरएस पैकेट होता है, ओआरएस, ओआरएस पैकेट में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ओआरएस पैकेट में आपका जो ओआरएस पैकेट रहता है उसमें क्या रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो आपका ओआरएस का पैकेट होता है उसमें क्या होता है? सोडियम बाय कार्बोनेट इसमें होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ओआरएस के पैकेट में होता है। देन इसके बाद हम वेजाइना के बारे में बात करें। वेजाइना, ये इसका डायमीटर कितना होता है वेजाइना का? तो वेजाइना का डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, है ना। और वेजाइना की लेंथ कितनी होती है? एंटरली लेंथ कितनी होती है इसकी? लेंथ होती है कितनी? 7.9 सेंटीमीटर। और पोस्टेरली कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसका पीएच कैसा होता है? इसका पीएच कितना होता है? पीएच की बात करें, पीएच होता है 4.4 से 5 पीएच होता है। फोर से 5 पीएच होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने डंपा के बारे में पढ़ा था कि डंपा क्या होता है। डंपा क्या होता है? इसका फुल फॉर्म अपन ने इसके पहले भी देखा था, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसीटेट इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है?
प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, टेट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। क्या? प्रोजेस्टेरॉन, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। और ये इंजेक्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से लेकर 7 डेज तक लगा सकते हैं। कब? फर्स्ट डे से 7 डे तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट से लेकर 7 डेज तक ये लगा सकते हैं। और ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए यूज किया जाता है। और इसका रूट होता है, अगर हम 150 mg वाला डंपा का इंजेक्शन दे रहे हैं तो आई 150 ml फॉर कितने मंथ के लिए देंगे? फॉर 3 मंथ के लिए देंगे। कितने? 3 मंथ। कितने? 3 मंथ्स के लिए देंगे। और कौन से रूट से देंगे? तो हम IM रूट से देते हैं डंपा का इंजेक्शन। और देन इसके बाद देख लें कि इसका एडवांटेज क्या है। ये 99% इफेक्टिव एंड इंजेक्टेबल ओनली वंस एवरी 3 मंथ। ये 99% इफेक्टिव इंजेक्टेबल है और ये एवरी 3 मंथ में लगाया जाता है ना। और मेडिकल टर्मिनेशन 90 मंथ पे लगाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और देन इसके बाद हम MTP एक्ट 1971 की बात करें तो MTP 1971, तो ये क्या है? MTP का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एक्ट संसद में पास कब हुआ था? तो ये पास हुआ था 1971 में। और ये जो है पूरे देश में कब लागू किया गया था, मतलब देश में कब स्टार्ट हुआ था? 1972 में स्टार्ट हुआ था। और इस एक्ट में फिर बाद में संशोधन कब हुआ? इसमें संशोधन वो हुआ था 1975 में। और इसमें क्या होता था कि मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट में क्या होता था, इस एक्ट के अनुसार 12 सप्ताह तक के जो फीटस का है, जो अबॉर्शन करने के लिए एक डॉक्टर चाहिए होता था। मतलब जो 12 वीक तक का अबॉर्शन है वो 1 डॉक्टर कर देता था। और जो 12 वीक के बाद 12 से 20 सप्ताह तक जो अगर अबॉर्शन करना है 12 to 20 वीक तक, तो उसे कितने? 2 डॉक्टर्स की कंसल्ट लेना होता था, है ना। तो ये क्या है? अब वो MTP एक्ट 1971 था। देन इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं